बंधुओं में आज शुक्रवार 28 अप्रैल 2023 मैं एक मानवता के नाते पुकार रहा हूं और मैं समूह से कहता हूं कि हम सब ब्रह्मचर्य के नाम पर अभी जो है ना हम लोग भटक रहे हैं, दिशाविहीन चल रहे हैं। इसलिए हम ब्रह्मचर्य का अनुसंधान करें, संशोधन करें और इसके लिए वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत में फैसला करें, जो सही है उसका काज का रूप दे और जो गलत है उनको ताक पर रख दें। तो मैं इस विषय पर देखता हूं जो पति पत्नी से अलग ब्रह्मचर्य धोखा धर्म गुरु दिया है, क्योंकि जीव ही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है और सांस ही अनवर्त क्रिया करती है घट घट और कण कण में। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रूम तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता है, बनाने वाला वही सर्वेश्वर है। तो वो बीज पचता नहीं है। बहना को सपना में, पसीना में, थूक में, बहना को रईसवाला में, पेड़ पौधा में नारियल कटहर केला कद्दू आम झिंगा झिंगली फल फूल जाता है, पचता नहीं है। तो उस ब्रह्मचारी को पूछिए जो ब्रह्मचर्य क्या है, और ब्रह्मचर्य पर जो अनुसंधान करते हैं तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है बड़ा चर्य मन पालन करना, स्वरूप स्थिति में विचरण करना। वैसे बच्चा को तलवार दिखाते कोई डर नहीं, विषैला सर्प कोई डर नहीं है, अंगार दिखाते हैं तो कोई डर नहीं है, सोना देते तो लोभ नहीं होता है, सुंदरी देते हैं तो काम नहीं हिलता। इसलिए मधुरम बच्चों की संसार, जहाँ किसी से दोष नहीं है, तनिक पाप का लेश नहीं है, हृदय हृदय में फैल रहा है केवल निर्मल प्यार, मधुर हम बच्चों के संसार। तो बच्चे को हम स्पंज के सुंदरी दे, सोना दे तो लोभ नहीं होगा, फूल को स्पंज के गद्दा पर दे, कांटा पर दे तो कोई फर्क। इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है परमार्थ के लिए, बड़ा आचरण धर करके, जैसे समाज में बट और पीपल का वृक्ष होता है, ग्रीष्म ऋतु में लोग जाता है, छाया हवा भी देता है, फलदार विशाल वृक्ष फल भी देता है। तो जो अपने जीवन को परमार्थ में समर्पित कर देता है वो साधु, वही ब्रह्मचर्य है। इसलिए बड़ा आचरण हो करके वृक्ष न भके आपन फल, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर वृक्ष अपना फल। तो साधु को पूछना चाहिए जो ब्रह्मचर्य है क्या, सिद्ध करें। नारी पुरुष क्या है, अनुसंधान करें। तो बाल है नारी पुरुष तो सिद्ध होता है, न स्त्री का भी वही बाल है, पुरुष का भी वही बाल है। अब हम अनुसंधान करें, आँख है नारी, कान है नारी पुरुष तो वही स्त्री का भी वही कान है, पुरुष का भी वही कान है। एक ही बात महिला भी सुनती है सुनाता है, पुरुष भी सुनता सुनाता है, एक ही काम करता है। आँख से एक ही काम महिला भी, औरत भी देखती है और दिखाता है, पुरुष भी देखता और दिखाता है। वह भी नारी पुरुष नहीं ठहरता है। नाक ठहरता है नारी पुरुष तो महिला भी सांस लेती छोड़ती है, पुरुष भी सांस लेता छोड़ता है, ये भी नारी पुरुष नहीं ठहरता। अब हम मुंह पर अनुसंधान करें, मुंह भी नारी पुरुष नहीं है, महिला भी भोजन करती है, बोलती है, पुरुष भी भोजन करता है और बोलता है, भी नारी पुरुष नहीं ठहरता है। हाथ है नारी पुरुष तो हम भी कमाते खाते हैं, लेते देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो हाथ भी, वह भी कमाती खाती है, हम भी कमाते खाते हैं, एक ही काम, नारी पुरुष नहीं ठहरता है। अब अनुसंधान करें लिंग और यौन पर, तो यह भी नारी पुरुष नहीं ठहरता, एक ही काम करता। हम भी सोच करते हैं और महिला भी सोच करती है, ये भी स्पर्श, पुरुष भी स्पर्श करता तो महिला एक ही काम करता है, लेनर पिस्टन की तरह। यह भी नारी पुरुष नहीं ठहरता। तब हम मलद्वार में चले, मलद्वार हम भी मल त्याग करते हैं, महिला भी मल त्याग करती है, एक ही काम करता है। विकार हम भी छोड़ते, विकार वो भी छोड़ते, नारी पुरुष नहीं। पैर को अनुसंधान करें, यह भी तो नारी पुरुष नहीं ठहरता। हम भी चलते फिरते, उठते बैठते, वो भी चलते फिरते, आगे पीछे पैर करता, अभी नारी पुरुष नहीं ठहरता। अब हम अनुसंधान करें, ये त्वचा, चमड़ा तो नारी पुरुष नहीं है, हमारा भी वही त्वचा है, उसका भी वही, यह भी नारी पुरुष नहीं ठहरता। अब हम आगे चले, इसके बाद नस और खून है, तो नस भी स्त्री पुरुष नहीं है, खून भी स्त्री पुरुष नहीं ठहरता। इसके बाद मांस भी नारी पुरुष नहीं ठहरता है, हार भी नारी पुरुष नहीं ठहरता है। और इसके बाद आत्मा भी नारी पुरुष नहीं ठहरता, हमारे भी अंदर में वही, अंदर में आत्मा है। अब सांस का अनुसंधान करें, हमारे अंदर में वही सांस है और महिला के भी अंदर में वही सांस, ये नारी पुरुष नहीं ठहरता। तब सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा है। अब हमारे अंदर में मौन पर चले, तो क्योंकि मन ही तो सारे काम करता है, मन में ही द्वंद्व है। चूँकि कि मन ही कंजूस कृपिनी कंगाल हत्यारा लुटेरा मन ही बनता है। तो मन ही इंसान महान संत बनता है, मन ही विषय लंबा होता है, मन ही
कागा और कोयल बनता है, मन ही मक्खी और भौरा बनता है। तो मन में ही द्वंद्व है। तो नारी क्या है? यही इच्छा। इसको जो जला दिया, हजारों पुरुष के बीच में एक महिला रहेगी, इच्छा रहित रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। हजारों महिला के बीच में एक पुरुष रहेगा, इच्छा रहित कुछ नहीं करेगा। हजारों पुरुष के बीच में एक महिला रहेगी तो कुछ नहीं करेगा। इसको जो जला दिया, कबीर साहब इसी को कहते हैं, बीजक में लिखा है, इच्छा रूप नारी अब तरी तासु नाम गायत्री धरी ताही नारी के पुत्र। जिसको जो जला दिया गया है, इसको जो जला दिया, वही ब्रह्म। चाह गई चिंता गई, मनमा भई बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा। तो जो इस मन को जला दिया, मन को जीत लिया, उनका ही नाम ब्रह्मचर्य है। और अपने जीवन को समर्पित कर दिया परमार्थ में। इसलिए वृक्ष न भगे आपन फल, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारना संतन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना नीर नहीं पीती है। इसलिए कबीर साहब कहा, मन ने रंगैले रंगैले कपड़ा, काम के जरा के बन गए हिजरा, चंदन टीका लगा के बन गए लबड़ा, दाढ़ी बढ़ा के बन गए बकड़ा, दिन करे राम राम रात करे चोरी, यहन ब्रह्मचर्य 18 कोड़ी। ये सारे ब्रह्मचर्य जो है, यही समाज को जुल्म कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है। निर्माण यहीं से होगा, क्योंकि झिंगो झिंगली के बीच को हम सुपा पकने देते हैं। मक्का बेचते हैं हम 20 टका 22 टका, फर्म से 67 टका 66 टका 65 टका बीज क्यों लाते हैं? तो हम ब्रह्मचर्य, यहाँ निर्माण का सुधार यहीं से होगा। उस साधु को हम पूछे जो ब्रह्मचर्य क्या है, अगर वो ठहरा दे तो हम ब्रह्मचर्य को माने, अन्यथा इसलिए पति पत्नी से अलग ब्रह्मचर्य धोखा। ये जनमानस क्यों नहीं, पहले तो निर्माण जगत का बहुत बड़ा धोखा दिया है और इस समाज को भी धोखा दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गलत कहता हूँ तो समाधान करेंगे। मैं क्या मिनट में